देखिए आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ गई, ठीक है। बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं ना? लाइव हो गए, ठीक है। मेरे बच्चों माफ़ी चाहते हैं, आज क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से हम क्लास को टाइम से स्टार्ट नहीं कर पाए। तो ना उसको छोड़ दो, अब मैं कर लूँगा, तो उसके लिए माफ़ी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए कल हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने लग रहे थे, तो कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम की बेसिक चीज़ें बतानी शुरू की थी। अब मैं उससे आगे आता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो आ रही है? तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछता हूँ, बेसिक बातें आप बताते जाइए। मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे बच्चों 28 को 9 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 28 को 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो आप आंसर देंगे सर 9 × 27 + 1 रिमाइंडर बचा। मैं कहूँ मेरे बच्चों 28 की पावर 50 हो, इसे 9 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 9 × 27 बचा कितना? +1, और +1 की पावर में 50 रखूंगा तो मेरा आंसर भी कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ऐसे मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि 28 की पावर 51, इसे 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए। तो भाग देंगे 9 × 27 +1 बचा, +1 की पावर 51 करेंगे तो 1 की पावर 51 भी आंसर क्या आया? 1। अगर इतनी बात में आपको दिक्कत है कि सर 28 की पावर 50 को ऐसे कैसे भाग दे सकते हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि 28 की पावर 50 का मतलब ये है कि मैंने 28 को 50 बार गुना किया, यानी 28 × 28 × 28 कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 50 बार, 50 टाइम्स। अब मैं इसे 9 से भाग दूंगा तो हम पीछे यही तो सीखते हैं कि 9 से हर एक को भाग देना। तो इसे भाग दोगे 1 बचा, इसे भाग दोगे 1, इसे 1, इसे 1, सबको भाग दोगे 1। यहाँ ध्यान रखना है यहाँ 50 नहीं है, 28 है। 28 28 28 कितनी बार गुना हुआ है? 50 बार। ठीक है, ब्लैक बोर्ड यूज करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक को 50 बार भी गुना करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो यही चीज हमने इन क्वेश्चंस में यूज यहाँ पे कर रखी है। क्लियर है? तो मेरे बच्चों आपने यहाँ एक चीज गौर की होगी कि हम यहाँ ये सारी चीजें बड़ी आसानी से निकाल पाए, इतनी बड़ी पावर पे भी उत्तर आसानी से और जल्दी से निकाल पाए, लेकिन ये केवल तभी तक निकाल पा रहे हैं जब हमारा रिमाइंडर +1 आने लग रहा है। या मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता कि भाई 26 को 9 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए क्या हुआ? तो 9 × 27 -1 आया, और आप जानते हैं माइनस में आंसर देते नहीं है, तो 9 में से 1 गया 8। ये हमारा आंसर हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? या मैं कह देता कि 26 की पावर 50 को 9 से भाग दें तो बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां एक बात देख रहे होंगे, 9 × 27 -1 बचा, और -1 की पावर अगर आप 50 रख रहे हैं तो आंसर आएगा +1। क्यों? क्योंकि माइनस की इवन पावर होती है तो उत्तर हमेशा ही प्लस आता है। बोर्ड बदल दे रहे हैं, 2 मिनट तो शांति रख लो। अब मैं आपको कहूं कि 26 की पावर 51 को 9 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। तो 9 × 27 -1 की पावर 51, तो -1 की पावर 51 करोगे तो आंसर आएगा -1। तो 9 में से -1 घटाएंगे तो बच्चे क्या बचा? 8। इसका मतलब मेरा जो आंसर आया वो कितना आया? 8। यानी कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे हर सवाल का हम उत्तर तभी तक निकाल सकते हैं जब ये चीजें या तो +1 रिमाइंडर बचा रही हो या फिर -1। क्यों? क्योंकि +1 और -1 लाइव है क्या सर? आज धर्मारम क्या नाम लिखा रखा है? धर्मारम, हाँ लाइव क्लास है बेटा। तो मेरा कहना यहाँ ये है कि हम ऐसे क्वेश्चन को तभी आसानी से कर सकते हैं जब रिमाइंडर या तो +1 बचने लग रहा हो या फिर -1 बच रहा हो।
क्यों? क्योंकि +1 और -1 की कोई भी पावर होगी तो हर एक पावर पे हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिक बात आपको समझ आई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कप्तानी पीएनजी सेट कर दे भाई से, ये ना, ये यहां से सारी पीएनजी को ओपन करता चला जा। या पहले ये सारी डाउनलोड कर दे पीएनजी, ठीक है? हाँ, फिर मेरे को दिखा दियो, फिर मैं आगे बता दूं। चलिए आ जाइए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों पे और समझते हैं। यानी कुल मिला के ये हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर होगा, इसकी जो मर्जी पावर हो n, अगर मैं इसे a से डिवाइड करूंगा तो आप जानते हैं ये तो a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देगा, और r एक वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, क्योंकि a से तो एक कट सकता है ना, तो इसलिए तो यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा r। तो 0 में r जोड़ोगे भी तो वैल्यू आ जाएगी r। यानी कुल मिला के सारा खेल उस रिमाइंडर पे ही रह जाता है, 1 पे ही रह जाता है ना। तो देखिए यार, ये बात समझ ना भी आई हो तो क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको ये कहूं बेटा कि अच्छा, इससे पहले एक दो चीजें मैंने लिखवाई थी आपको, फिर से एक बार लिख लेते हैं, और बड़ी काम की चीजें हैं, जल्दी जल्दी बोलते रहिए। 2 की पावर 1 क्या रहता है? 2। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 भाई क्या हुआ? 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। बहुत जगह काम आनी बेटा ये चीजें। 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096। हर जगह काम आनी ये चीजें। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, और 3 की पावर 6, तो भाई 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। और ध्यान रखना 729 9 का क्यूब भी होता है, ठीक है? उसी से अपना ऐसे ही 4 पे आते हैं। 4 आप जानते हैं यहीं 2 की पावर से बन जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 4 को 2 की पावर 2 गुना की पावर 5, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 10। तो ये सारा सीन उसी में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है जी। अब आते हैं 5 पे। 5 की पावर 1 क्या होता है दोस्त? 5। 5 की पावर 2 क्या होगा जी? 25। 5 की पावर 3 क्या होगा? 125। 5 की पावर 4 क्या होगा जी? 625। 5 की पावर 5 क्या होगा? 3125। और 5 की पावर 6 क्या होना है भाई? ये याद कर लेना, बहुत सारे सवालों में आना है। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 3 15, 15,625। ठीक है, ऐसे ही 7 पे आ जाइए। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, और 7 की पावर 4 2401। ये मैंने अलग कलर में इसलिए लिखा है कि पता ही नहीं कितने अनगिनत क्वेश्चन इस पावर पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इन क्वेश्चन को कराऊंगा आपसे तो डायरेक्ट इन चीजों का यूज कराऊंगा। क्लियर है यहां तक की बात? तो अब मैं आपसे ये चाहता हूं यहां सारे क्वेश्चंस में कि मेरे बच्चों के ये सारी पावर ध्यान रखिए, हर एक पावर को ध्यान में रखिए। मैंने आपको ये बात बताई कि हम रिमाइंडर तभी सोल्व कर सकेंगे जब रिमाइंडर या तो +1 बच रहा होगा या -1 बच रहा होगा, क्योंकि +1 की पावर जो मर्जी हो, -1 की जो मर्जी हो, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे कह दूं, हाँ आगे बढ़ा दे, रुक जा मैं 2 मिनट में कराता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है आपसे कि अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा 29 की पावर 512 और भाई डिवाइड करो इसे 9 से, तो जब आप इस क्वेश्चन को करने लगोगे तो आप करोगे 9 3 27, रिमाइंडर बना 2,
तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 512। तो क्या 2 की पावर 512 आसान है निकालना? नहीं, ये तो बड़ा आ गया, और अगर 9 से बड़ा आ गया तो इसे दोबारा से भाग देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि हमें हर हाल में प्रयास ये करना है कि हमारा रिमाइंडर या तो +1 बचे या फिर मेरे बच्चों हमारा रिमाइंडर -1 बचे। इसी तरीके के प्रयासों को हमें आगे बढ़ाना है। क्लियर है जी यहां तक की बातें? क्या किसी को दिक्कत है? नहीं। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यार, अब धीरे धीरे क्वेश्चन लेते हैं। बताइए दोस्तों, मैं आपको ये कहूं 2 की पावर 60 डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो इस सवाल में आपको ये प्रयास करना है, और ऐसा नहीं है कि जो मैं मेथड सिखा रहा हूं अभी यही मेथड कंप्लीट है और इसी से हमें आगे सवाल करना है, ऐसा नहीं है। हमें और भी बड़े सारे मेथड है, उनका भी यूज करके क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यार ध्यान से, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं ऐसे हर क्वेश्चन में आप ये देखिए कि जो ऊपर लिखा हुआ है इस नंबर को क्या 9 से एक छोटा या बड़ा नंबर बनाया जा सकता है, यानी 2 की किसी भी पावर पे क्या कोई वैल्यू 9 से बड़ी या 9 से छोटी लाई जा सकती, एक बड़ी या एक छोटी, या 9 के मल्टीपल से एक बड़ा या एक छोटा। तो आप कहेंगे जी हाँ, 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है 8, और 8 तोड़ना बहुत आसान है। तो हम लोग करते क्या है कि 2 की पावर 60 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 गुना 20। क्लियर है जी? और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा 8 रेज़ टू पावर 20। क्लियर है मेरे बच्चों? अब हमें इसे 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो अब आप आगे की कहानी को समझते ही होंगे कि 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, कितना बचा? -1, तो आंसर आया -1 की पावर 20, तो आंसर आया +1। ये हमारा हो गया मेरे बच्चों आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे देता आपसे कि बच्चे 2 की पावर 62 डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, तो आप सेम वही कहानी फिर से दोहराते यार, हम 2 की ऐसी पावर ढूंढे जिससे 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो +1 बने या रिमाइंडर -1 बचे। क्लियर है जी यहां तक की बात? अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों 2 की कौन सी ऐसी पावर है जो 9 से एक बड़ी बनाए या 9 से एक छोटी बनाए, या 9 के मल्टीपल से एक बड़ी या 9 के मल्टीपल से एक छोटी? क्योंकि अगर मैं 10 को 9 से डिवाइड करूंगा तब भी वही बात है ना, मैं 19 को 9 से डिवाइड करूंगा तब भी वही बात है, यानी रिमाइंडर यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी आएगा। मैं 28 को 9 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो कुल मिला के मतलब यह है कि 2 की ऐसी पावर ढूंढनी है जिसे 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर +1 या -1 बचे। अब दोस्तों कहानी यह है कि हमने ये बात पढ़ी थी कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। अब यहां तो था 60, तो 60 तो इजीली टूट गया, 3 गुना 20 कर दिया, लेकिन यहां तो 62 है, ये 3 से तो भाग नहीं जाने लग रहा, तो क्या करो, इसे ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 60। क्लियर है दोस्तों? अब हम जानते हैं कि 2 की पावर 2 कितना हुआ जी? 4, और 2 की पावर 60 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने पढ़ के बताया आपको, 8 की पावर 20 लिख सकते हैं। वही इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुना 20। अब इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चों 9 को 4 मतलब 4 को 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। ये बातें तो कल पढ़ चुके थे ना कि 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 से छोटा नंबर जो 9 से पूर्णतः भाग होगा 0, तो +4 आया। 9 से 4 से बड़ा नंबर जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा -5, तो या तो रिमाइंडर +4 होगा या फिर रिमाइंडर -5 होगा। तो +4 लिख लेते हैं, इसे भाग देंगे तो क्या आएगा? -1, और -1 की पावर 20 करोगे +1, यहाँ मल्टीपल का साइन है तो 4 गुना 1 करोगे तो उत्तर आएगा 4, तो यहां रिमाइंडर आएगा 4, यहां रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चों 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करिए। सुजीत कह रहा है स्क्वायर वाला लगा दी खुद, तो भाई मैं करा दूंगा स्क्वायर वाले को, क्यों परेशान करो? n² + 48 वाला। देखिए तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक। और भी भेज दी बेटा उसने, है ना? और भी भेजी है ना उसने व्हाट्सएप पे मेरे को। नहीं वो और रखी डाउनलोड नहीं हुई, देख वहां पे सिस्टम पे। ये कहाँ डाउनलोड हुई है? या ये वही है? ये तो मैंने डाल दी सब आपके। देखिए जी, अब आगे आते हैं। अब मैं आपसे कहूं
कि 7 की पावर 400 डिवाइड बाई 400, बताइए जी रिमाइंडर क्या होगा। 7 की पावर 400 को 400 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। पुरुषोत्तम सबके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इतने सारे कमेंट आते हैं कि पढ़ें कहां से। देखिए यार आगे, अब हमें यहां करना ये होगा कि हमें यहां एक चीज तलाश करनी होगी, और वो एक चीज ये होगी कि 7 की किस पावर पे, 7 की क्या पावर रखें कि जो वैल्यू बने जब हम उसे 400 से डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर +1 बच जाए या रिमाइंडर -1 बचे। तो इसके लिए आपको कहां जाना होगा, 7 की पावर पे जाना होगा, वहीं से चेक कर पाएंगे इस चीज को। तो 7 की पावर हमने कहां लिखी थी, अब उस पे आ जाते हैं। तो देखिए यहां मैंने अलग से लिखवाई थी मार्क करके ये चीज कि 7 की पावर 4 होती है 2401, और 2401 ऐसा नंबर होता है जिसे आप 100 से भाग दो, 200 से भाग दो, 300 से भाग दो, 400 से भाग दो, 600 से भाग दो, इन या 1200 से भाग दो या 2400 से भाग दो, हर हाल में रिमाइंडर क्या बना देगा, 1 बना देगा। क्लियर है जी यहां तक की बात। तो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों हमें यही काम करना है कि हम यहां पर इसको 7 की पावर 4 में तोड़ दें, क्योंकि 7⁴ होता है कितना, 2401। तो इसको तोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे 7 की पावर 4 गुना 100। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 7 की पावर 4 हो गया 2401, डिवाइड करना है 400 से। तो 400 से भाग दोगे, 4 6 2400, रिमाइंडर आया +1, +1 की पावर 100 करोगे तो आंसर आएगा 1। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात, बिल्कुल सही है। उतारिए एक बार इतनी बात। उतारिए नहीं मतलब समझिए। अब अगले पे आइए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे बच्चों ये बताओ 3 की पावर 63 डिवाइड बाई 82, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर हमें 3 की ऐसी पावर ढूंढनी है, 3 की ऐसी पावर करनी है कि जो वैल्यू निकल के आए जब उसे 82 से डिवाइड करें तो या तो +1 आए या -1। तो 3⁴ होता है बच्चे 81, कितना होता है 81। लेकिन ये वाली जो पावर है, ये वाली जो पावर है ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रही। तो ये बताओ 63 से छोटा नंबर 4 से कौन सा एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 60। तो इसे लिख लेते हैं 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 60। 3 की पावर 3 होता है मेरे बच्चों 27, और 3 की पावर 60 होता है कितना, इसको तोड़ लेते हैं 3 की पावर 60 को, 3 की पावर 4 गुना 15। इनके और बहुत आसान आसान तरीके हैं, मैं ट्यूशन मेथड भी बताऊंगा, सारी थ्योरम बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो धीरे धीरे चलते रहे। आ जाइए। तो अब आप देखेंगे यहां पे कि ये आया 27 और 3 की पावर 4 हुआ 81, ये 81 की पावर 15 आ गया, और डिवाइड कर रहे थे मेरे बच्चों हम किससे, 82 से। अब आप ये बताओ यार कि मैं 27 को 82 से डिवाइड करूंगा तो 27 ही रिमाइंडर बचेगा, हाँ। और जब 81 को 82 से भाग दूंगा तो -1 बचेगा, और -1 की पावर 15 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 इनटू करूंगा तो आंसर आएगा -27। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, -27। अब कहानी ये है कि माइनस में तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो प्लस बनाएंगे। तो कैसे प्लस बनेगा, 82 - 27, तो जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों यहां तक की बात, बिल्कुल 55 आंसर है तो 55 आ जाएगा, बिल्कुल सही बताया। पंकज धर्मेंद्र सर लैपटॉप की बैटरी लोल हो गई, ये लोल क्या हो गई बे, टीचर से ऐसी ऐसी भाषा में बात करते हो। चलिए और बताइए।
पूछे आगे बच्चे, बताइए क्वेश्चन और मुझे पूछू ना। मैं आपसे ये कहूं कि 23 की पावर 491 और 29 की पावर 491, इसे भाग दो 26 से। रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, ये हमारा सवाल है। तो देखो यार दोस्तों, घबराने का नहीं, स्टाइल में रहने का, समझिएगा मेरी बात को। मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, आप तब तक करो। 23 की पावर था, जो मर्जी लिख लो, 491 जमा 29 की पावर 491, और मैं कह रहा हूं कि इन सबको अगर 26 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। मेरी बात बहुत कान खोल के सुन लीजिए। इन्हीं सवालों को करने के हजारों तरीके हैं, एक डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट भी है। इन्हीं सवालों को जो मैंने लिखा है बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन अभी उससे नहीं करना, जो बेसिक सिखा रहा हूं उससे करना। देखिए जी, तो 26 से इससे डिवाइड करना है। अब जब 26 से आप इसे डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 26 पूर्णतः भाग होगा, तो बचा कितना, -3। अब मुझे एक बात बताओ कि माइनस की अगर ओड पावर होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ही आएगा दोस्त। अगर माइनस की इवन पावर होगी, सम घातांक होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। अब आप ये बताइए, इसको इससे भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस ही, क्योंकि -3 की पावर 491 करोगे तो भी यही आएगा, -3 की पावर 491। बहुत बड़ी बात आ गई। मैं कहूं यार इसे भाग दो, जब इसे भाग दोगे तो 26 से कम 26 बचा, +3, और +3 की पावर 491 करोगे तो उत्तर आएगा 3 की पावर 491। ये बात प्लस है, ये वाली बात माइनस है। जब मेरे बच्चों बीच में साइन प्लस का है तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। बहुत गजब, बहुत गजब। सर मेरा मैसेज नहीं मिल रहा, तेरा भी मैसेज मिल रहा है ढक्कन। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, यहां से क्या समझाना चाह रहा था, किस लिए मैंने सवाल लिया। मैंने ये सवाल इसलिए लिया कि आप इस बात को समझ पाए कि हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम 23 की पावर 491 को 26 से भाग दें तो एक ही सेकंड में रिमाइंडर निकाल के बता दें क्या आएगा। एक सेकंड में तो हम केवल तभी बता सकते हैं जब बहुत जल्दी से या तो यहां +1 रिमाइंडर बच जाए या -1 रिमाइंडर बन जाए, या तो +1 बच जाए या फिर -1 बच जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसने कुछ ना कुछ और सोचा होगा। अब क्या क्या सोचा होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से हम धीरे धीरे बातों को समझ के आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ आई होगी सबको, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए बताइए 1501 की पावर 393 प्लस 1599 की पावर 393, 1999 की पावर 393। इन सब को अगर 500 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम बोल रहे हैं बहुत आसान हो गया। देखो 1500 को 500 से भाग दोगे, 5 × 15 कितना बचा, +1, और +1 की कुछ भी पावर रखो दोस्तों, उत्तर आएगा +1। 500 को इससे भाग दोगे, 2000 पूर्णतः भाग होगा, बचा -1। -1 की पावर ओड नंबर रखोगे तो उत्तर आएगा -1। तो +1 प्लस -1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए। दीपेश, शुभम, बहुत बढ़िया। अभय बेटा 4 बार 0 लिख रहा है। मनोज लाइव है सर, बिल्कुल लाइव है, आ जाइए। राजेश 6 बार 0 लिख रहा है। देखिए तो कुल मिला के आपको बातें समझ आ गई। तो मेरे बच्चों ये तो थी कतई बेसिक चीज थी,
ये तो थी कति बेसिक चीज, और इसी बेसिक कहानी को ही हम लिखते थे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। इसी का नाम था सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, साधारण शेषफल प्रमेय। क्लियर है? ये तो थी बात साधारण। अब अगर थोड़ा सा असाधारण हो जाए तो कैसे चला जाए, उस पर भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने लिख दिया 29 की पावर 60 और कह दिया कि 9 से भाग दो। तो मेरे बच्चों, शायद हम इतने विद्वान नहीं हैं कि एक सेकंड में ये बता दें कि कहां +1 या -1 आएगा। ठीक है ना? क्योंकि 29 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, 2 बचेगा, और अगर 2 बचा तो आंसर आया 2 की पावर 60। इसका मतलब यह हुआ कि 2 की पावर 60 जो है, ये वाली जो वैल्यू है, ये तो मेरी 9 से बड़ी आ गई, और अगर ये 9 से बड़ी आ गई तो मुझे क्या करना होगा? इसे 9 से दोबारा भाग देना होगा। इसे 9 से दोबारा भाग देना होगा। ये कल की रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर 9 से बड़ा शेषफल आता है तो उसे फिर हम, मतलब उससे भाजक से बड़ी चीज शेषफल आता है तो दोबारा भाग देंगे। संजय प्लीज, क्या लिख रहा है? प्लीज के आगे डक्कत मेरा नाम है। देखो जी, अब इसे देना है भाग, तो आप ये देखिए कि 2 की कौन सी ऐसी पावर है जिसे 9 से भाग देने पे +1 या -1 रिमाइंडर आता हो। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 रख लो, वो होती है 8। तो इसे हम चेंज करेंगे, 60 को लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुना 20। और आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जैसा मैं लिख रहा हूं, और ना हमें इन तरीकों से सवाल करना है। हम सीधा ही इनमें ट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, 1 सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन आप बेसिक सीखते चले जाइए। तो 2 की पावर 3 हुआ 8, 8 की पावर 20, 20 को 9 से डिवाइड देंगे, 9 एकम 9 बचा -1, -1 की पावर 20 करोगे, आंसर आया 1। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है जी? इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चों कि ऐसे सवालों में जहां वो डायरेक्ट +-1 नहीं लाके देगा, वहां हमें 1-2 स्टेप और आगे आना होगा, 1-2 स्टेप और आगे आना होगा, और तब जाके हम इन चीजों को सोल्व कर पाएंगे। चलिए जी, सही बात बाबू, आते आगे। क्लियर है जी? अब लेते हैं भैया आगे की बात। एक है हमारी कैंसिलेशन। कब तक निकल जाए, निकलना है तो, और क्या, अब तो मैं चला दूंगा क्लास। वो तो पता नहीं इंटरनेट में तो क्या दिक्कत हुई। अच्छा, पता नहीं थ्योरम की क्या स्पेलिंग होती है। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, THEROEM होगा थ्योरम, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। कल हम इसका बहुत बड़ा पार्ट पढ़ भी चुके थे, आज थोड़ा सा उसको और आगे डेलिब्रेटली सीख लेते हैं। क्या सिस्टम? हाँ वो तो मैं कर लूंगा, ठीक ठीक, नहीं वो तुम ही कर लेना वहीं से। देखिए, कल मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए यहां मैंने लिखा 45, और 45 को मैं कहूं कि यार 25 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो 25 से कम 25 से शेषफल आया 20। अब मैंने दिमाग दौड़ाया कि यार इसे काट क्यों ना दे, किससे काट दें जी? 5 से काट दे, 5 × 45, 5 × 5 = 25, तो आया 9/5। हमने किससे काट दिया? इसे 5 से काट दिया। तो जिससे सिंप्लीफाई किया उसे अलग से रख लिया था हमने कल। 5 एकम 5 भाग देने पे शेषफल आया 4। तो कल मैंने यही बात समझाई थी कि अगर हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ और है, लेकिन अगर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ और रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि इस तरह से हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा सिंप्लीफाई करना पड़े, ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़े, तो ये ध्यान रखिए कि जिस नंबर से आपने इसे सिंप्लीफाई किया था आखिरी में उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा जो था एक्चुअल में रिमाइंडर का। ये सारी बातें कल हम सीख चुके हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा संदेश काहे नहीं पढ़ रहा अमन? अब पढ़ रहे हैं बाबू। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 72 डिवाइड बाई 96, और कहा कि बच्चे रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो देखिए, मैंने अभी तक आपको सिर्फ यही बताया था कि भैया सिंपल रिमाइंडर थ्योरम क्या है, और वहां मैंने ये सिखाया था कि हमें हर हाल में कोशिश करनी है कि रिमाइंडर या तो +1 बच जाए या रिमाइंडर -1 बच जाए। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि 2 की कोई ऐसी पावर हमें याद नहीं है जो 96 से एक बड़ा या 96 से एक छोटा लाके देती हो, है ना। ऐसी कोई पावर अभी हमें
एट ए टाइम याद नहीं आ रही है। तो जब हमें ऐसी कोई चीज याद ना आ रही हो, रिमाइंडर बड़ा बचता दिखाई दे रहा हो, तो आप एक बार ये देखिए कि क्या कोई ऐसी संभावना है कि इन दोनों में कुछ कैंसिल हो सकता हो। तो आप कहेंगे हाँ यहां 2 है और यहां पे भी 2 कट सकता है। तो ऐसे केसेस में इस नंबर के फैक्टर कर लीजिए 96 के। क्या कर लीजिए? फैक्टर कर लीजिए 96 के। हाँ है ना? तो 2 से काटेंगे 48, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3। क्लियर है जी? यानी कुल मिला के ये बना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुना 3, और 72 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 67। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि भाई बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जानी? ऐड हो जानी। आप कहें जी क्या पेपर में हमें इसी तरह फैक्टर बनाने होंगे? बिल्कुल नहीं बनाने होंगे, है ना। पेपर वाला खुद बना के देगा, कहेगा क्या हो भैया मैं बना के दूं फैक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी का इंतजार मत करिए, 96 के अपनी मर्जी से टुकड़े कर लीजिए कि जो हो, जो आपके फार्मूला याद हो, जो आपके पहाड़ा याद हो। आपको कुछ भी पहाड़ा याद है, 12 8 96 याद है, 16 6 96 याद है, 24 जो आपको याद है, 24 चौक 96 याद है, जो आपको याद है वो तोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे याद आ रहा 16 6 96, मेरे पहाड़ा ये याद आ गया, तो मुझे कुछ नहीं करना, ये पता ही है 16 2 की पावर 4 होता है, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 4 और 1 2 की पावर 5। वरना मुझे अगर कहीं पहाड़ा याद है 32 30 96 तो मैं सीधा लिख लूंगा। ठीक है ना। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी। मैं डायरेक्ट उठा के यहां लिख दूं 2 की पावर 5 गुना 3 और उल्लू बनाऊं तो मैं वो बात गलत है ना। या तो मेरी भी प्रैक्टिस हो, तो मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मुझे याद है, और आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तब फिर इस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक से करनी चाहिए। आज ही आगे। अब मैंने आपको ये बात बताई थी मेरे दोस्तों, क्या कि अगर कुछ कट सकता है तो काट दो। तो 2 की पावर 5 काट दी। 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 32। लेकिन यह ध्यान रखना जिस नंबर से आपने इसे काटा है उसे अलग से लिख लेना बचा के, ताकि आखिरी में आप उससे उसे गुना कर पाए। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब हमारे लिए क्वेश्चन जो बचा ना मेरे बच्चों, वो केवल यह बचा कि 2 की पावर 67 डिवाइड बाई 3। क्यों? क्योंकि बाकी तो कट गया। अब इसको जब आप 3 से भाग देने लगोगे, जब इसे 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, रिमाइंडर क्या बचा? -1, और -1 की पावर 67 रखोगे, आंसर आएगा -1। 3 में से 1 गया, आंसर आया 2। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जिससे सिंप्लीफाई किया था आखिरी में गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 32, आंसर आएगा 64। इसका मतलब सच मायने में इसका जो शेषफल आएगा मेरे बच्चों, क्या निकल के आएगा? 64 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 64 निकल के आएगा। बात आई जी यहां तक की समझ में? उतारो जरा एक बार, उतारो नहीं मतलब एक बार पढ़ लो, मैं पानी पी लो। एक बच्चा कह रहा है क्लास की टाइमिंग, भाई क्लास की टाइमिंग 8 बजे से रहती है 9:30 तक, लेकिन आज एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से नहीं कर पाए थे, तो 8:15 बजे के आसपास क्लास हुई। पारस लाइव? हाँ लाइव है भाई क्लास। देखिए जी आगे आते हैं। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों रिमाइंडर क्या होगा? 5 की पावर 500 बटे 500। तो हमें ऐसे सोचना है यार यहां पे कि भाई क्या 5 की कोई ऐसी पावर है जिसे 500 से भाग दें तो रिमाइंडर +1 या -1 आता हो? ये क्वेश्चन है 5 की पावर 500 बटे 500। ठीक है, 5 की पावर 500 बटे 500। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो ऐसा कोई नंबर है जिसे डिवाइड करें 5 की कोई पावर हो तो 500 से पूर्णतः भाग हो? तो आप कहेंगे जी नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप सोचिए क्या ये 5 और 500 आपस में कहीं कट सकते हैं? क्या ये कट सकते हैं? तो अगर ये कट सकते हैं तो काट दो। तो 500 के फैक्टर बना लो ऐसे, है ना। 500 के फैक्टर बनाओगे, 5 गुना 100 आएगा, फिर 5 गुना 20 आएगा, फिर 5 गुना 4 आएगा, और आप जानते हैं 4 को 2 गुना 2 लिख दें। क्लियर है? या मारो गोली, आपको 5 काटना है, 4 बचा रहने दो। तो 500 का आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुना 4। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब 500 का आप लिख लीजिए 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 497। ये बेसिक सर्ट्स एंड डिसीज का क्वेश्चन है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब आप देखिए दोस्तों,
और मुझे भी देख के बताइए कि ये चीज तो कैंसिल आउट हो रही है। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या बना जी 125। तो हमने इसे किससे सिंप्लीफाई किया 125 से। तो जो रिमाइंडर आएगा आखिरी में उसे 125 से हमें भाग दे मतलब गुना करना होगा। अब क्वेश्चन केवल ये बचा 5 की पावर 493 डिवाइड बाई 4। तो मेरे बच्चों अब इसे भाग दोगे तो 4 एकम 4 रिमाइंडर +1 और +1 की पावर 493 करोगे, आंसर आया +1। लेकिन आपने सिंप्लीफाई किससे किया था 125 से। तो इससे गुना करेंगे तो 1 गुना 125। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 125। क्या आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों आपका 125। क्लियर है जी यहां तक की बात? पक्का? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। देखिए सबसे पहले हमेशा कोशिश करनी +1 -1 पे पहुंचा जाए। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या करें, तो हम फिर ये करें कि देखते हैं कि कहीं कैंसिलेशन तो नहीं अप्लाई हो रहा है। मतलब अगर आपस में कट सकते हैं तो काटने की कोशिश करिए, क्योंकि काट देंगे तो चीजें ज्यादा आसान कैलकुलेशन में आ जाएंगी। चलिए बताइए एक क्वेश्चन और। 2 की पावर 34 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों, अब हमें देखना है कि यार 2 की कोई ऐसी पावर है जो +1 या -1 रिमाइंडर ला दे, 10 से डिवाइड करें। यानी 2 की क्या कोई ऐसी पावर है जब 10 से डिवाइड करें तो +1 या -1 ला दे? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 की किसी भी पावर पे यूनिट डिजिट ना तो 9 आएगा ना 1 आएगा। क्लियर है? और जब तक यूनिट डिजिट 9 या 1 नहीं आएगा तब तक रिमाइंडर +1 या -1 इस पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमसे इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। तो फिर हम देखेंगे क्या कहीं कटने के चांसेस हैं यहां। तो आप कहोगे जी हाँ कटने के चांसेस है। तो अगर कटने के चांसेस है तो काट दो। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुनी 5। तो यहां लिख लो 2 गुना 2 की पावर 33। अब मेरे बच्चों आपने देखा कि ये चीज कैंसिल आउट हो गई, तो जिससे कैंसिल किया उसे अलग से लिख लो। अब क्वेश्चन बना 2 की पावर 33 डिवाइड बाई 5, ये क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन को भी हम टोशेंट मेथड से मात्र 1 सेकंड में कर सकते हैं। 5 का टोशेंट 4 आएगा, 4 से भाग देके तुरंत आंसर आ जाना है। लेकिन आप बेसिक सीखिए, 15 मिनट बाद मैं टोशेंट मेथड को भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहां क्या करें, अब क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 33 को 5 से भाग देना है। तो भाई 2 की पावर 33 को अगर 5 से भाग देना है तो देखो 2 की किसी पावर पे क्या कोई वैल्यू 5 से डिवाइड करने में +1 -1 ला सकती? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ला सकती है। 2 की पावर 2 कर दो 4 होती है। लेकिन ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो क्या करो, इसे लिख लो 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 32। तो 2 की पावर 1 तो हुआ 2 और 2 की पावर 32 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2 गुना 16। और देखिए मुझे समझाना इसलिए मैं लिख के एक एक चीज समझा रहा हूं, आपको तो क्वेश्चन करना है। और 2 की पावर 2 होता है 4 की पावर 16। अब इसे 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5 है ना, 2 ही रिमाइंडर आया। इसे भाग दोगे तो क्या बना -1 और -1 की पावर 16 करोगे तो क्या आएगा +1। तो यहां आया 2। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब आपने इसे किससे सिंप्लीफाई किया था दोस्त? 2 से। तो जिससे सिंप्लीफाई किया था आखिरी में उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 4। मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 4। यहां तक की क्या बात आई समझ में आपको? पक्का? एक चीज और भी ध्यान दीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 raised to power 34। 2 की पावर 34 का यूनिट डिजिट बताइए।
तो इसे हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक्सप्रेशन का अगर हमें आखिरी एक डिजिट निकालना है तो हमें उसे 10 से भाग देना चाहिए, और 10 से भाग देके जो उसका रिमाइंडर आएगा वही बेसिकली उसका यूनिट डिजिट होगा। और हमने 2 की पावर 34 को 10 से भाग देके देखा था, रिमाइंडर 4 आया था, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट भी 4 होगा। हम इसे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी करेंगे जब यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। या वो यहां ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता था कि इसके लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए, तो अगर लास्ट 2 डिजिट बताने थे तो हमें इसे किससे डिवाइड करना चाहिए था? 100 से डिवाइड करना चाहिए था। किससे डिवाइड करना चाहिए था दोस्तों? 100 से डिवाइड करना चाहिए था। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? क्लियर है जी यहां तक की बात? तो ऐसे भी वो क्वेश्चन बना बना के आपसे पूछ सकता है। तो मैंने अभी तक आपको सिंपल रिमाइंडर थ्योरम बता दिया, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम बता दिया कि भाई कैंसिल किस तरह से करते हैं। अब मैं इन पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, आप जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा ताकि साथ के साथ आपकी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है जी? बताओ जरा, 3 की पावर 50 डिवाइड बाई 7, 3 की पावर 50 को 7 से भाग दें, शेषफल क्या आएगा? आज तो प्यास ही बहुत लग रही। विक्रम, हमारा कमेंट अभी तक नहीं पड़ा, आई हैव जस्ट ज्वाइन। भाई जो बच्चे आज ही जुड़े हैं वो शुरुआत से पढ़ते चले जाइए, जितनी वीडियो हैं उन सारी वीडियो को सिस्टमेटिक देखते चले जाइए, तभी सारी चीजें समझ आएंगी। तो देखो यार, मैं पहले ही कह रहा हूं ये क्वेश्चन मात्र 1 से 2 सेकंड का है, आप कतई टेंशन ना लो। अगर मैं टूशेंट मेथड से जाऊंगा तो इसका टूशेंट 6 आएगा, 6 से भाग दूंगा 48, 3 की पावर 2, 9 को 7 से भाग दूंगा, 2 आंसर आ जाएगा। मुंह जबानी कर देंगे, लेकिन पहले बेसिक सीखते हैं फिर उसको भी सिखाऊंगा, ठीक है जी, ताकि हम चीजों को अप्लाई करना सीखें। तो यार 3 की पावर 50 है। अब 3 की कोई ऐसी पावर बताइए जिसे 7 से भाग दें तो +1 -1 है। तो आप कहोगे सर 3 की पावर 3 कर लो ना, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर आया -1। हाँ या ना? तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि 3 की पावर 50 को 27 बना दें, 3 की पावर 3 बना लें। लेकिन कहानी ये है कि ये 3 की पावर 3 यानी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 50 से छोटा नंबर 3 से कौन सा भाग होगा? 48। तो इसे लिख लेते हैं 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 48। 3 की पावर 2 यानी कितना हुआ मेरे भाई? 9। 3 की पावर 48 को लिख लेते हैं कितना जी? 3 की पावर 3 गुना 16। 3 की पावर 3 होता भैया कितना? 27। तो 9 गुनी 27 की पावर 16 डिवाइड बाई कर लो 7 से। तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, -1 की पावर 16 +1, 2 एकम 2 आंसर आ गया था, है ना? मैं इनको चुटकियों में बता दूंगा 1 सेकंड में, लेकिन पहले बेसिक सीखते चले जाओ। क्लियर है जी यहां तक की बात है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? बहुत गजब, बहुत सुंदर। चलिए और बताइए बेसिक से क्वेश्चन। देखिए अपना स्टाइल ही यही है कि कति धीरे धीरे पढ़ते रहो, बेसिक से पढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों बताओ एक क्वेश्चन, 3 की पावर 65 + 65 डिवाइड बाई 82, बताओ जी रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको समझना है 3 की किस पावर पे कोई वैल्यू लाके 82 यानी 3 की कौन सी पावर पे 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर +1 -1 लाया जा सकता है। तो 3 की पावर 4 होता है 81, उस पे लाया जा सकता है। तो 3 की पावर 65 को क्या करो मेरे बच्चों, ऐसे लिख लो, क्या ये तो 4 से डिवाइड हो नहीं रही आपकी? अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होने लग रही है तो 4 से इससे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है? 64। तो इसे लिख लो 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 64। ठीक है जी, इसको लिख लेंगे 3 और 3 की पावर 64 को लिख लो 3 की पावर 4 गुना 16। तो ये आ जाएगा 3 और 3 की पावर 4 क्या हुआ जी? 81। 81 की पावर 16। इसे अब हम 82 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 82 से इसे भी डिवाइड करना है, इसे भी, हाँ है ना? तो आप ये देखो कि 82 से इसे डिवाइड करोगे क्या बचेगा? +3। और 82 से इसे डिवाइड करोगे क्या बचेगा? -1। -1 की पावर 16 +1। 3 को 1 से गुना किया, क्या है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसे भाग दोगे तो आएगा +3 और 65 को भाग दोगे तो रिमाइंडर 65 ही लिखोगे। भाई ये तो कति बच्चों वाली बात होगी ना, कि 65 को 82 से डिवाइड करोगे तो 65 से छोटा नंबर कौन सा जो 82 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा हो? तो आंसर होगा सर 0, है ना? तो फिर 65 आ गया आंसर।
या फिर माइनस में लिखना चाहो तो माइनस, तो हम 65 लिख लेते हैं। तो 65 और 3 को जोड़ोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे बच्चे कितना, 68। यह आ गया मेरा आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही? बहुत सुंदर। अमन, आदित्य, वादित्य, वादित्य, अमन, पमन, अभिषेक, सब बहुत बढ़िया है। सर कल का एक डाउट था, बताइए कल का क्या डाउट था? चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इतनी जो बातें तुमको बताई है हमने, क्या तुम्हें याद है? हाँ तुम्हें याद है। तो बच्चों 1 सेकंड का समय दो मुझे, फिर पेपर में आए हुए क्वेश्चन उठवा रहा हूं मैं, ठीक है? आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एसएससी में हो या किसी और भी एग्जाम में आए हो, वो सारे क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 5 6 आज मैंने बढ़िया बनवाई है जीपीजी। अब 10 कहाँ गया? 10 बस भाई 2 मिनट रुक जाओ। देखो तुम्हें भी लग रहा हो डेली हम सुधार कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी एक शिकायत हो सकती है कि सर प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, है ना? तो उसके लिए तुम टेंशन ही ना लो भाई, जी जान लगा रखी है, बस रिजल्ट आना ही है। अब ये थे भाई हमारे सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के सारे क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, इसको सोल्व करिए। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन ये है कि 32 की पावर 32 गुना 32 इज डिविजिबल बाई 9, इसे अगर 9 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? मैं इन सारे क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग रहे होंगे साफ सुथरे तरीके से, ठीक है जी? तो क्वेश्चन ये है कि इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा दूं कि इन्हीं क्वेश्चन को टोशेंट मेथड से करा जा सकता है, और टोशेंट मेथड मुझे आज सिखाना है, लेकिन हमें बेसिक भी सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टोशेंट से जल्दी बेसिक वाले मेथड से कर लेंगे। तो करिए जरा। आगे भैया देखिए यार, ये था 32 की पावर 32 की पावर 32। ये चीज मैं आपको बता चुका था, आज फिर से बता देता हूं। p की पावर 2 की पावर 3 हो, या p की पावर 3 की पावर 2 हो, या p की पावर 2 की पावर 3 हो, या ऐसे क्वेश्चन हो, तो इन चारों का क्या अर्थ होता है समझ के चलिएगा एक ही बार। देखिए बेटा, ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब गुना होता है, ब्रैकेट है तो इसका मतलब गुना होता है, ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 2 तिया कितना बना? 6, तो ये होता है p की पावर 6। यहां पे भी गुना है तो 3 दूनी 6। यहां जब ऐसे दे रखा होता है तो पावर हमेशा ऊपर से नीचे सोल्व करते हैं। तो 2 की पावर 3 8, तो ये p की पावर 8। ऊपर से नीचे 3 की पावर 2 क्या हुआ? 9, तो ये आया p की पावर 9। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो यहां क्या लिखा हुआ बेटा? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब 32 गुना 32, ब्रैकेट का मतलब 32 गुना 32। क्या आपको कोई दिक्कत है यहां तक? तो आपका आंसर होगा सर नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पक्की दोस्त? अगर बात यह है मेरे बच्चों जो मैंने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 गुना 32, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूं कि 32 की पावर 32 गुना 32। मैं इसे थोड़ा लॉन्ग मेथड से सिखा रहा हूं, उसके लिए माफी, वरना ये टोशेंट से आसान होगा। 9 से अभी करना है। तो अब आप आपके पास 2 तरीके हैं, जैसे मर्जी भाग दे लीजिए, जो आपका दिल करे। पहला तरीका तो आपके पास यही है कि 9 तिया 27, 5 बचा लें, है ना? क्या बचा लें? 5 बचा लें। मेरी बात आ रही है नहीं आ रही समझ में? या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 9 चौक 36 करके आप रिमाइंडर ले आए -4। हाँ है ना? और -4 की पावर ये क्या है? इवन नंबर है। ये कौन सी पावर है? इवन।
तो ये आ जाएगा 4 की पावर, ये आ जाएगा 4 की पावर 32 गुना 32, हाँ है ना, ये आ जाएगा 4 की पावर 32 गुना 32। आप चाहें तो इनको भी आपस में गुना कर सकते हैं, इनको भी गुना कर सकते हैं। 32 का वर्ग निकालना आपको आता है, मैं अभी सिंपल से सिखा देता हूं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 32 तिया 96, 4 6 6 12, 9 1 10, 1024। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1024। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। क्लियर है। या तो हम ऐसे लिख लें, या हम यहां से ये सोच लें कि इसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 की क्या कोई ऐसी पावर है जिसे 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो +1 बचे या -1 बने। तो आप कहेंगे कि सर 4 की पावर 3 होता है 64, और 64 को 9 से भाग देंगे, 9 7 63, रिमाइंडर आ जाएगा +1। क्लियर है। तो n की वैल्यू 3, तो 3 से देखो क्या ये भाग जा रहा है, तो 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, 3 एकम 3, एक पावर बची, तो इसको हम लिख लेते हैं 4 की पावर 1, आगे लिख लेते हैं 4 की पावर 1023। ठीक है जी। अब इसे लिखेंगे मेरे बच्चों, तो ये 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1023 को लिख लेते हैं 4 की पावर 3 गुना 341, और 4 की पावर 3 क्या होता है जी, 64। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 64 की पावर 341। क्लियर है भाई। अब डिवाइड करना था किससे, 9 से। तो जब आप इसे 9 से भाग देंगे तो यहां से इस फल आएगा 4, और यहां 9 7 63, क्या बचा +1, +1 की पावर कुछ भी रखोगे तो आंसर +1, तो रिमाइंडर आया 4। तो इसका आंसर होगा कितना, 4। लेकिन ये विश्वास मानिए कि क्वेश्चन मात्र 1 ही सेकंड का है और वो टोशेंट मेथड से है। ठीक है जी। तो मैं आसानी से इसको करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। और भी बड़े सारे तरीके इसी क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं अभी सिंपल रिमाइंडर थ्योरम बता रहा था, तो मैंने उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास किया कि आप सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कतई परेशान ना होइए, इसे वैसे भी करा देंगे। क्लियर है यहां तक की बात। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से जो हम करा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन टोशेंट मेथड से होंगे, और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है टोशेंट मेथड, जिसे मैं अभी इसके खत्म होते ही सिखाऊंगा, जिसे हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं दोस्तों। आ जाइए जी। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए और करिए। कह रहा है 7 की पावर 19 जमा 2 इज डिविजिबल बाई 6। अगर इसे 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। तो 7 की पावर 19 जमा 2, 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, कितना बना +1, +1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, और यहां 2, तो 2 में 1 जोड़ा तो आंसर क्या आया भाई 3। तो ये मेरे बच्चों क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ये क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से हो सकते हैं आसानी से। चलिए जी अब अगले पे आते हैं। अब क्वेश्चन, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी, भाग देने पर ये, क्योंकि डिवाइडेड बाई 4 4 की डिविजिबिलिटी का नियम है, इसको हटाते हैं, ये डिविजिबिलिटी से होना है। आ जाइए जरा इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए आज मेरे कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो था वो हैंग हो गया था, इसलिए हुई हाई सारी खराब हो गई थी, इसीलिए आज क्लास भी लेट चली थी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है जी इसे 80 से भाग देना है, तो आपको बताना रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है जी। तो क्या तरीका होगा 80 से भाग देने का, उसको समझिए। 3 की पावर 6 7 7 3 80 से भाग दे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 की कौन सी ऐसी पावर है जिसे 80 से डिवाइड करें तो +1 -1 रिमाइंडर आ सके। तो आप कहोगे 3 की पावर 4 81 होता है, 81 को 80 से भाग देंगे +1 -1 आ जाएगा। तो कहानी ये है कि यार 3 की पावर 4 बनानी है, तो 4 से क्या ये नंबर डिवाइड होने लग रहा है। तो भाई 4 से डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं। क्लियर है जी। नहीं पता है तो डिटेल में करके देख लो। 3 की पावर 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 आया भाई। ठीक है जी, इसे 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 आया बच्चे, बचा कितना 2, 4 6 24, 4 9 36, बचा 1 4 3 12, यानी 1 बचा। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 6 7 7 2।
अब ये 3 की पावर 1 एज इट इज और इसको 3 की पावर 4 में ब्रेक कर देते हैं, तो 3 की पावर 4 गुना 1693। क्लियर है जी? अब ये बताइए 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 गुना 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। 81 की पावर 1693। हमें इससे डिवाइड करना है, किससे? 80 से। जब हम इसे मेरे बच्चों 80 से भाग देंगे तो 3 को 80 से भाग दिया, रिमाइंडर क्या है? +3। इसे भाग दोगे +1, +1 की क्योंकि 81 है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आया, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या है? 3। तो इसका आंसर भी क्या आ गया मेरे बच्चों? यहां पे 3। क्लियर है? क्या आंसर आया? 3। बिल्कुल सही बताया। चलिए आगे आइए। पता है इसको अगर टोशेंट मेथड से करेंगे जो मैं सिखाने वाला हूं, वो शायद थोड़ा सा 1% इससे बड़ा चला जाए, तो इसलिए इससे करना इसको ज्यादा आसान रहा। अब आ गया जी, अरे इसी क्वेश्चन को 2 बार लिख लिया था क्या मैंने? बताइए दोस्तों, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁴49 इज डिवाइडेड बाय 7। 2 की पावर 49 को 7 से भाग देना है। किससे भाग देना है दोस्तों? 7 से भाग देना है। अब कहानी यह है कि अगर हम इसे 7 से डिवाइड करने लग रहे हैं तो वही 2 की पावर ऐसी ढूंढो जो 7 से डिवाइड करें, तो +1 -1 ला दे, तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 यानी 8। अब कहानी यह है कि क्या 2 की पावर 3 से भाग हो रहा है? तो आंसर है शायद नहीं हो रहा, क्योंकि 48 भाग जाता है, तो इसे ऐसे लिख लो 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 48। 2 की पावर 1 एज इट इज और 2 की पावर 48 को क्या लिख लें जी? 2 की पावर 48 को लिख लो 2 की पावर 3 गुना 16। अब 2 की पावर 1 एज इट इज और 2 की पावर 3 हुआ मेरे बच्चों 8 की पावर 16। डिवाइड करना है किससे भाई? 7 से। तो 7 से जब आप इसे भाग देंगे मेरे बच्चों, तो आप बताओ 7 से इसे भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बना? +2। और 7 से इसे भाग दोगे तो क्या बना? 1। 1 की पावर 16 करोगे 1, तो 2 को 1 से गुना किया 2। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया जी? 2। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को अगर टोशेंट से करेंगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है जी। क्या है टोशेंट मेथड? बस थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब उसी पे आने वाले, अगले पे आते हैं जी। क्लियर है दोस्तों? तू कहां भाग रहा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें। 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप भी जानते हैं, सीधा सीधा निकल के आएगा 18 × 18 -1 की पावर 200 करेंगे +1, तो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा +1। क्लियर है जी? यहां तक की बात बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पीछे, अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं करा रहा हूं। चलिए दोस्तों, ये वो थे जो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम सीधा आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, और अब चीजों को आगे लेके चलते हैं। अब मेरे बच्चों जो हम सीख रहे हैं, 1 मिनट का सांस ले लेते हैं, वो सबसे जरूरी चीज है और आज उसको फिर पूरा करके हटेंगे। उसे हम बोलते हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, उसी को हम बोलते हैं टोशेंट मेथड। आ जाइए दोस्तों, मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है साइक्लिसिटी और टोशेंट रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर थ्योरम में आपने इसको नहीं समझा तो समझिए आप
किसी चीज को नहीं सीख पाएंगे। एक बच्चा कह रहा गोलगप्पे खा रहे हो क्या? हराम खोर, मेरी उम्र गोलगप्पे खाने की है क्या बे? सेव खा रहा हूं बेटा जवान रहने के लिए। आओ आइए मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिए। कहानी ये है भाई कि अब हम सीख रहे हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम या टॉर्शंट रिमाइंडर थ्योरम। बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर किस किताब से करें? तो भाई अभी किसी किताब से नहीं करो, ये पूरा हो जाने दो खत्म, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस किताब से करें या किस किताब से ना करें। ठीक है, मैं उसके बाद फिर पूरी सारी चीजें एक बार बता दूंगा। बच्चा कह रहा है हाथ धो के खाओ, एक कह रहा आंटी ने काट के दिया। हराम खोर, मैं तुझे अंकल दिखाई दे रहा हूं जो आंटी ने काट के दिया? साले कुत्ते, भैया भाभी बोला कर बे। आ जाओ आंटी। देखिए यार ध्यान से मेरी बात। अब इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों अगर हमें सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दो कि मुझे देखना है कि 3 की पावर n को 5 से भाग देना। तो 3 की कौन सी ऐसी पावर लें कि 5 से डिवाइड करने पे +1 -1 रिमाइंडर बचे? तो यार आप जानते हैं 3 की पावर 4 अगर हम ले लें तो 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? +1। क्लियर है? तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को 3 की पावर 4 में ब्रेक करना है। तो इसे लिख लो 3 की पावर कितने, 4 से कितना भाग जाएगा? 52। तो 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 52। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये बताओ 3 की पावर 1 तो एज इट इज, 3 की पावर 52 को लिख लेते हैं क्या? 3 की पावर 4 गुना 13। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 3 और 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, 81 की पावर 13 डिवाइड बाई 5। 3 को 5 से भाग दोगे 3 ही लिख लो, 81 को 5 से भाग दोगे +1, +1 की पावर 13 +1, 3 एकम 3, आंसर आ गया 3। ये हमारा आंसर होगा। ये तो था मेरे बच्चों इसी क्वेश्चन को टोशेंट मेथड से करने का तरीका। इसी क्वेश्चन को टोशेंट मेथड से करने का तरीका। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हमें साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से करना हो तो कैसे करें? बहुत गहराई से मेरी बात को समझना, और इस पोर्शन को आज हम हर हाल में खत्म करेंगे, वरना कल मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब ये रेगुलरिटी बनी हुई तो समझ जाएंगे हम सभी। देखिए यार, हर एक नंबर का जो रिमाइंडर होता है ना, हर एक नंबर का जो रिमाइंडर होता है, ध्यान देना, हर एक नंबर का जो रिमाइंडर होता है वो कुछ ना कुछ पावर के बाद रिपीट होता है। कुछ ना कुछ पावर के बाद रिपीट होता है। हर एक नंबर का जो शेषफल होता है वो कुछ ना कुछ पावर के बाद रिपीट होता है। और इन्हीं बातों को एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जिन्होंने इसके बारे में चीजें बताई, यूलर नाम था। और इनका भी एक बाप था हिंदुस्तानी, उसने बहुत पहले ही साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन कर दी थी। बस इन्होंने कुछ पेटेंट होता होगा वो करा लिया होगा तो इनका नाम पड़ गया, वरना सच मायने में साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम इंडिया को पहले से पता थी, भारत के गणितज्ञों को। ठीक है जी, लेकिन हमें उस कहानी में नहीं जाना, अभी तो हम ये सीख लेते हैं कि बातें हैं क्या। ठीक है जी, तो क्या कहानी उसको समझिए। तो जो यूलर साहब थे, इन्होंने अपनी बुक में लिखा ये चीज कि भाई हर नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 100% कुछ ना कुछ पावर के बाद उसका रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। और जो ये पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा, इसी को उसने एक टोशेंट मेथड का नाम दिया। फिर उसने एक अलग से मेथड डेराइव करके बता दिया कि भाई कितनी पावर के बाद वो रिपीट होगा, उसके बारे में बताया। मैं इसको साइकिल के रूप में समझाता हूं। बात वही है, देखिए मैं आपको ये कहूं जैसे 3 है या 5 है कि 3 की पावर 1 को 5 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ क्या है? आप कहोगे सर 3 है। 3 की पावर 2 को 5 से भाग दो, क्या आया?
3 की पावर 2 होता है 9, 9 को 5 से भाग दोगे शेषफल आया 4। 3 की पावर 3 को 5 से भाग दो तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 27 को 5 से भाग दिया रिमाइंडर आया 2। 3 की पावर 4 को 5 से भाग दो रिमाइंडर आया 81, 81 को 5 से भाग दोगे 1 आया। मेरे प्यारे 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 बच्चों, जैसे ही आपका शेषफल 1 आता है, जैसे ही आपका शेषफल 1 आता है तो साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही शेषफल 1 आया तो साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है कि जब मैं इसके बाद 3 की पावर 5 को 5 से भाग दूंगा तो 3 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 5। ये बात मानते कि नहीं मानते? जब 3 की पावर 4 को 5 से भाग दोगे तो आप तो जानते हैं इसका रिमाइंडर 1 आया, और 1 को यहां रिमाइंडर कुछ भी आ रखा हो गुना करोगे तो रिमाइंडर आर ही रह जाएगा। इसका मतलब यह हुआ 3 की पावर 5 को हम 3 की पावर 1 भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। 3 की पावर 1 भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी 3 की पावर 4 है उसे 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 को किसी से भी गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शिवम, मेरा कमेंट आता है भाई, ठीक है। अब कहानी यह है कि 3 की पावर 1 से जब 5 को भाग दोगे बे मिट, तो मेरी बात समझो मेरे बच्चों, तो शेषफल आ जाएगा 3, यानी यहां शेषफल आएगा 3। क्लियर है? अब मैं आपको कहूं, थोड़ा देखिए समय लेता हूं मैं चीजों को समझाने में, लेकिन समझाऊंगा। इसे 5 से भाग दोगे तो 3 की पावर 6 को हम 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो कहानी यह है कि इसको जब 5 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचा, तो यानी यहां जो शेषफल आ रहा होगा, अगर यहां आर है तो गुना करके रिमाइंडर आर ही रह जाना। यानी मैं आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा सवाल में, है ना। जहां पे रिमाइंडर 1 आ जाता है वो तो सवाल से हटाते चले जाओ। तो इसका कुल मिला के मतलब सवाल में सिर्फ बचा 3 की पावर 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 की पावर 2 को 9 5 से भाग दोगे 4। ऐसे ही 3 की पावर 7 लिखोगे तो 3 की पावर 7 को 5 से भाग दे रहे हो तो 2 हिस्सों में बांट देना, 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 4 से 1 आएगा और 3 की पावर 3 से आ जाएगा 2। फिर लिखना 3 की पावर 8, 5 से भाग दोगे तो 3 की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ ये भी 1 ये भी 1, गुना करोगे तो भी 1। तो आपने एक चीज यहां नोटिस की होगी क्या, कि जो चीज मैं आपको कह रहा था वो चीज यहां आपको दिखाई दे रही है कि हर एक नंबर की किसी ना किसी पावर के बाद रिमाइंडर का जो साइकिल है वो हर हाल में रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहां पे हर 4 पावर के बाद इसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो गया, हर 4 पावर के बाद इसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो गया। आपने देखा 4 पावर, फिर अगली 4 पावर, फिर से वही रहा। अब इसके बाद लिखोगे अगली 4 पावर तो उस पे भी यही रिमाइंडर साइकिल रहेगा 3 4 2 1, उससे अगली 4 पावर पे भी रिमाइंडर का साइकिल यही रहेगा 3 4 2 1। यानी हर 4 पावर के बाद इसका जो साइकिल है रिमाइंडर का वही बार 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 रिपीट होता रहेगा, हर बार यही पैटर्न रह जाएगा 3 4 2 1। मेरी बात समझ पाए? इसी को हमारे देसी गणितज्ञों ने साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम नाम दिया और उन्होंने इसे बहुत तगड़े तरीके से समझाया। क्लियर है? लेकिन अंग्रेजों ने अपनी क्या करवा ली? अपना दिमाग दौड़ा लिया बेटा, और अपना दिमाग दौड़ा के उन्होंने इसका नाम ही लिख दिया अलग से। संजय, मेरा ही नहीं जाता कमेंट, मुझे लगा पता नहीं क्या लिख रहा। देखिए, तो इन्होंने इसे नाम दे दिया यूलर क्या रिमाइंडर थ्योरम या टोशेंट रिमाइंडर थ्योरम। यूलर ने कहा कि यार हर नंबर का जो रिमाइंडर है वो कुछ ना कुछ पावर के बाद रिपीट होता है। कितनी पावर के बाद रिपीट होता है ये बात 1 सेकंड में बताई जा सकती है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि कब होगा वो रिपीट। तो इसके थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया 3 की पावर 53 को 5 से डिवाइड करें, तो हमने देखा यार 5 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हर 4 पावर के बाद चेंज हो रहा है, हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर चेंज होने लग रहा है। क्लियर है? हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर अगर चेंज हो रहा है तो इस पावर को 4 से भाग दे दो, इस पावर को 4 से भाग दे दो, तो 4 से भाग दोगे यानी 52, मतलब 52 तक तो एग्जैक्ट चला गया,
52 तक तो एग्जैक्ट चला गया, हाँ या ना, 52 तक तो एग्जैक्ट चला गया। अगर 52 तक एग्जैक्ट चला गया यानी 52 तक तो ये साइकिल बार 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 रिपीट होते चले गए, तो 52 तक पूरे साइकिल कंप्लीट हो गए। कितनी पावर बची? 3 की पावर 1। इसे 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर है? जैसे मैं क्वेश्चन देता 3 की पावर 40 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आपने ये देखना है कि 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमने चेक किया था कि इसका साइकिल हर 4 पावर के बाद बदल रहा है, तो हर 4 पावर के बाद अगर इसका साइकिल चेंज हो रहा है तो 40 को 4 से भाग दोगे, तो 4 को 40 से भाग दोगे तो पूर्णतः भाग हो गया, और पूर्णतः भाग हो यानी साइकिल कंप्लीट हुआ 40 पावर पे। और साइकिल कंप्लीट कहां होता है? जब रिमाइंडर 1 आता है। जैसे ही रिमाइंडर 1 आएगा साइकिल वहां कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर आ गया 1। जैसे एक और ले लेते हैं, मैंने कहा 3 की पावर 21 या 22, 5 से भाग दो। आपने 5 से भाग देने की सोची, आपने देखा कि इसका साइकिल हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। आप कहे हमें कैसे पता चला 4 पावर के बाद रिपीट होता है? तो करके तो दिखाया, और पेपर में कुछ नहीं करने की जरूरत, 1 सेकंड में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 4 पावर से इसे भाग दोगे तो 4 से इसे भाग दोगे तो 4 5 20, 20 तक पूर्णतः भाग हो गया, यानी 20 तक साइकिल पूरी तरह कंप्लीट हो गए। 20 तक साइकिल पूरी तरह कंप्लीट हो गए। अगर 20 तक साइकिल पूरी तरह कंप्लीट हो गए तो बची कितनी पावर? 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 9। 9 को 5 से भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा? 4। शेषफल मेरे बच्चों कितना आ जाएगा? 4। शेषफल कितना आ जाएगा? 4। मेरी बात आ रही है यहां तक समझ में? अब ऐसे ही मैं आपको ये कहूं आगे कि बेटा 3 की पावर 63, 5 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो आपने देखा 5 है तो साइकिल 4 पावर पे रिपीट हो रहा है, 4 से इसे भाग दोगे तो भैया 60 पूर्णतः भाग हो जाता है। तो कितनी पावर बची? 3। तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 5, 3 की पावर 3 होता है 27। 27 को 5 से भाग दोगे तो शेषफल आ जाएगा 2। ये है मेरे बच्चों क्या? साइकिल। लवली मेरा कमेंट नहीं आ रहा है? अरे तू है ही इतना लवली, तेरा कमेंट तो आएगा ही। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो मेरे बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो इस तरीके से यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसी को हम बोलते हैं टोशेंट मेथड, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। टोशेंट मेथड के थ्रू क्या होता है कि हम ये बता देते हैं बिना लिखे कि इसका साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा। तो अब मैं एग्जैक्टली आपको वही बता रहा हूं कि इसका साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा। क्लियर है? मेरा इंतजार देखिए, तो after how much power cycle will repeat, कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, ये बात कैसे जानी जाए अब हम उसको देखते हैं। विष्णु कह रहा है 5 के अलावा, 5 के अलावा कुछ भी दिखाओ, सबकी बातें बता रहे हैं बेटा, टेंशन ना लिया करो। तो देखिए यार दोस्तों ध्यान से, मान लीजिए x की पावर कुछ भी दे रखी है आपको, मान लीजिए x की पावर यहां y दे रखी है, और मैंने कहा इसे आप n से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? n से डिवाइड करो। तो हमें यह देखना है कि इसका साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमेशा यह देखते हैं कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ वो क्या है। तो नीचे नंबर लिखा हुआ है n, तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ है n, इसके टुकड़े कर लो, प्राइम टुकड़े, प्राइम फैक्टर कर लो। जैसे मान लो a आया, b आया, c आया, ऐसे प्राइम टुकड़े हमने कर दिए। ठीक है, इसकी पावर आई मान लो xy ले लिया, तो p लिख लेते हैं, इसकी पावर qi, इसकी पावर ri, ऐसे कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा, क्या कह दिया भाई, मैंने कह दिया भैया, क्या कह दिया भैया कि बताओ भाई 143 की पावर x, कुछ भी यहां लिख दूंगा, इसे या 24 से भाग दो या 120 से भाग दो, बताओ शेषफल क्या आएगा। तो जो 120 है उसको यहां प्राइम टुकड़ों में लिख दो तोड़ के। तो 120 को प्राइम टुकड़ों में कैसे लिखें? ऐसे, ऐसे तोड़ लो, 260, 230, 215, 35, 51। क्लियर है? तो 120 को लिख लीजिए 2 की पावर 3,
3 की पावर 2 1, 5 की पावर 1। क्लियर है? इस तरीके से इसको तोड़ के लिख लीजिए, यानी जो बटे में नंबर लिखा हुआ है उसके इस तरीके से प्राइम टुकड़े तोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है x की पावर y और बटे में 7 आ गया, तो 7 के क्या टुकड़े टूटेंगे? तो 7 के टुकड़े होंगे केवल 7। 7 के टुकड़े क्या होंगे? 7, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो इसका कोई टुकड़ा बनना नहीं है। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो ऐसे टुकड़े आप यहां पे कर लीजिए जैसे मैंने यहां करके दिखाए। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो मैंने समझाया कि जो नंबर लिखा हुआ है उसके इस तरीके से टुकड़े कर लीजिए। क्लियर है जी? अब आपको निकालना है कि इसका साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा, आफ्टर हाउ मेनी पावर द साइकिल विल रिपीट। तो इसका एक तरीका होता है और ये टोशेंट का साइन होता है कि टोशेंट ऑफ एन, यानी एन का साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा। तो इसका एक तरीका है, क्या लिखेंगे? एन, फिर लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सी। पावर जो मर्जी दे रखी हो दोस्तों, पावर जो मर्जी दे रखी हो, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? पावर जो मर्जी हो उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बेस है उसे इस तरीके से लिखते चले जाना है। क्लियर है? जैसे यहां एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मैं पूछूं कि बताओ 120 का साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा। सबसे पहले 120 को इस तरह से तोड़ लो, फिर आपको इसका टोशेंट निकालना है। किसका? 120 का। तो इसका तरीका होगा कि 120 लिखो पहले, पता है ना यही चीज यहां क्या, कि जो नंबर है पहले तो वो लिखो, फिर जो फैक्टर है उसे 1 माइनस 1 अपॉन ए, दूसरे वाले प्राइम नंबर को 1 माइनस 1 अपॉन बी, फिर तीसरे वाले को 1 माइनस 1 अपॉन सी। क्लियर है जी? तो यहां 120 एज इट इज लिख लिया, बटे में 2 था तो 1 माइनस 1 बटे 2, यहां 3 है तो 1 माइनस 1 बटे 3, यहां 5 है तो 1 माइनस 1 बटे 5। क्लियर है दोस्तों यहां तक? तो 120, 2 एकम 2 में से गया 1 बटे 2, इसे घटाओगे 2 बटे 3, इसे घटाओगे 4 बटे 5। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी क्या पावर है, बस हमें उसके बेसिक उसको देखना है। सत्येंद्र मेरा कमेंट जाता है क्या? भाई जाता है, सबके कमेंट आते हैं, बार बार मत लिखा करो। अब देखिए जी, अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 चौके 120, 4 चौक 16 दूनी 32। अगर कैलकुलेशन सही है तो इसका जो टोशेंट है वो 32 पे आएगा। इसका मतलब हर 32 पावर के बाद इसका रिमाइंडर चेंज होगा। अनीस क्या साइन दिखा रहा है गुस्से वाला? इसका मतलब यह हुआ कि हर 32 पावर के बाद इसका रिमाइंडर का साइकिल चेंज होगा। हर 32 पावर के बाद इसका रिमाइंडर का साइकिल चेंज होगा। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सागर ने 32 आंसर दिया। अब बताइए, मैं अगर यहां 7 से डिवाइड कर रहा हूं और फिर आपसे पूछूं कि बताओ यार इसका टोशेंट क्या होगा, ठीक है? या 7 छोड़ो, मैं कुछ और नंबर ले लेता हूं। मैं जैसे कहता हूं कि x की पावर y को 9 से डिवाइड करें तो 9 का टोशेंट बताइए क्या होगा। तो 9 का टोशेंट निकालना है तो 9 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, तो आप कहोगे सर प्राइम फैक्टर 3 की पावर 2 बना, बट टेंशन लो। अब इसका टोशेंट निकालना है तो 9 एज इट इज रख, या 9 लिखिए, या 9 को एज इट इज लिखिए, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 3, पावर जो मर्जी हो, डोंट वरी। क्लियर है जी? ये 9, 3 एकम 3 में से 1 गया 2 बटे 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इसका मतलब इसका साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा दोस्तों? इसका साइकिल हर 6 पावर के बाद रिपीट होगा। कितनी पावर के बाद? हर 6 पावर के बाद रिपीट होगा। तो ऐसे ही मेरे बच्चों, जैसे यहां 7 था तो 7 के प्राइम टुकड़े क्या होंगे? 7 की पावर 1 ही रहेगा। तो अगर 7 का टोशेंट मेथड चेक करना है कि इसका टोशेंट कितनी पावर के बाद रिपीट होगा, तो उसका तरीका है 7 को एज इट इज लिखो, 7 को एज इट इज लिखो, इनटू में जो यहां फैक्टर है वो 1 माइनस 1 अपॉन 7। तो आप देखोगे 7, 7 एकम 7 में गया 6 बटे 7, 7 से मेरे बच्चों 7 कटा तो इसका टोशेंट क्या है? 6। इसका मतलब इसका रिमाइंडर हर 6 पावर के बाद साइकिल बनाएगा। बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, भाई वाह, गजब गजब, बहुत बढ़िया कमेंट दिया। एक से और खाते इसी नाम पे, और जवान होते हैं। आइए दोस्तों,
अब मैं आपको कह रहा हूं कि x अप की पावर y को अगर p से डिवाइड कर रहे हैं और p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, x की पावर y को अगर हम बच्चे p से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, p से डिवाइड करने लग रहे हैं, तो मेरे बच्चों ये बताओ p से अगर इसे भाग दे रहे हैं तो इसका टोशेंट कितनी पावर के बाद रिपीट होगा। तो भैया इस p का टोशेंट आपको निकालना है, तो भैया इसके टुकड़े करो। तो आप जानते हैं ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के टुकड़े होंगे नहीं। जैसे 7 था तो 7 प्राइम नंबर था, उसका टुकड़ा हो नहीं सकता था, तो उसका टुकड़ा 7 ही बना था। ऐसे प्राइम नंबर p है तो इसका टुकड़ा भी p बनेगा। तो अब अगर हम इसका टोशेंट चेक करना चाह रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए, इसका टोशेंट होगा जो नंबर है वो इनटू में 1 माइनस जो फैक्टर था वो p। पावर क्या है डोंट वरी। अब इसे सोल्व करेंगे p, ये p एकम p में से गया p माइनस 1 और अपोन में ही वाला p से p लिया मतलब कट गया तो बचा p माइनस 1। ये आ गया मेरे बच्चों इसका आंसर। ये क्या आ गया मेरे बच्चों इसका आंसर। क्लियर है जी यहां तक की, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर बट्टे में कोई प्राइम नंबर है, यानी अगर किसी नंबर को, अगर मेरे बच्चों किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर को आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो साइकिल है वो हमेशा ही p माइनस 1 पावर पे रिपीट होगा। अगर कोई अभाज्य संख्या है बटे में, अगर कोई अभाज्य संख्या है बटे में, क्या है अभाज्य संख्या है बटे में, तो उसका जो टोशेंट है वो हर हाल में p माइनस 1 पावर पे चेंज होगा। ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात है। इसी से फर्मेट थ्योरम भी बनी हुई है, बाकी थ्योरम भी बनी हुई है। क्लियर है जी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां बटे में क्या था 7, और आप जानते हैं 7 क्या है प्राइम नंबर है। अगर 7 प्राइम नंबर था तो 100% इसका जो साइकिल है वो 7 माइनस 1 यानी 6 पे रिपीट हो रहा है। और आपने देखा इसका साइकिल भी कितने पे रिपीट हो रहा था दोस्तों, 6 पे रिपीट हो रहा था। तो अब इसकी तर्ज पे कितने तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं उस बात पे आते हैं। जैसे यहां आते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इंतजार देखेगी, वाह और बड़ा हो जाए बेटा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है नहीं, क्रिस्टल क्लियर आ रही चीजें। अब कह रहा है 2 की पावर 49 को 7 से भाग दो। अगर मेरे बच्चों 2 की पावर 49 को 7 से भाग देना है, 2 की पावर 49 को 7 से भाग देना है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि ये क्या है, क्योंकि अगर इनमें कुछ कॉमन आएगा ना दोस्तों, ध्यान रखना, अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगेगी, जो मैं करा चुका हूं आपको। अगर इनमें कुछ कॉमन आएगा तो मेरे बच्चों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगेगी, हाँ या ना। मैं करा चुका हूं ये कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम आपको कि कैसे अप्लाई होती है, कि कुछ कटता है तो पहले उसको काट दो, उसके बाद ही बाकी चीज अप्लाई होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, मेरी बात को गहराई से सुन लेना। टोशेंट मेथड या साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम तभी लगेगी, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम तभी लगेगी मेरे बच्चों जब रिमाइंडर के मतलब इन दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना आता हो, यानी ये दोनों के दोनों ऐसे नंबर हो जिनमें कुछ कॉमन ना आए। अब बताओ कि अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल कितनी पावर पे रिपीट होगा, 6 पावर पे। इसका मतलब हर 6 पावर के बाद, हर 6 पावर के बाद, हर 6 पावर के बाद इसका रिमाइंडर का साइकिल चेंज होगा। अगर ऐसा है तो इसे 6 से भाग दे दो, तो 6 से भाग दोगे तो 6 से भाग दोगे 6 48, यानी 48 तक तो पूर्णतः भाग हो गया, यानी 48 तक तो साइकिल हो गए पूरे बच्चे, 48 तक तो साइकिल हो गए पूरे। बचा कितनी पावर 1, तो आंसर आ गया 2 की पावर 1, यानी आंसर आया 2, क्योंकि 2 की पावर 1 को 7 से भाग देंगे 2 ही उत्तर आया, हाँ है ना। सोनू नाम बोल दो, सोनू के ट्वीटी की शादी, सोनू के स्वीटी की शादी की थे फिल्म। यहां तक की बात आई भाई समझ में। अब और आगे आते हैं जी इस पे जरा, क्लियर है जी यहां तक की बात। तेरा इंतजार देखेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना। क्लियर है बच्चे यहां तक। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये है कि 32 की पावर 32 को 9 से भाग देना है। तो देखो यार,
अगर हम यहां से टोशेंट मेथड अप्लाई करें तो 32 की पावर 32, तो ये तो आप जानते हैं, इसका मतलब है 32 गुना 32, है ना। इसे 9 से भाग दें तो आप क्या करो, 9 का साइकिल चेक करो। क्या करो मेरे बच्चों, 9 का साइकिल चेक कर लो। अगर आप 9 का साइकिल चेक करेंगे तो मैंने अभी 9 का साइकिल आपको चेक भी कराया था टोशेंट मेथड में, तो 9 का साइकिल कितना आया था मेरे बच्चों, देखो 9 का साइकिल चेक किया था तो 9 का साइकिल कितना आया था, 3। हर क्वेश्चन में आपको ये प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, है ना, कि कितना आया था, 6 आया था। कैसे निकाला था, तरीका आपको पता चल गया। तो ऐसे ही आपको वहां पे भी निकालना पड़ेगा, तो निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया। तो इसका मतलब इसका साइकिल कितना है, 6। तो अगर साइकिल 6 है तो जो इसकी पावर है उसे 6 से डिवाइड कर लो। अब यार इसको अलग से भाग दे लो, 32 गुना 32 को 6 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 6 से दे देते हैं भाग। तो 6 छिंग 36 या 6 5 30 कितना बचा, 2। 6 5 30 कितना बचा, 2, और 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर आ गया कितना, 4। इसका मतलब ये पावर 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होके, यानी 6 के पूरे साइकिल कंप्लीट होके कितनी पावर बच जाएगी, 4 पावर बच जाएगी। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो हमने उसे भाग देके जो पावर बची थी उसको लेके चले थे, 49 थे, 6 8 48 चला गया था, तो 48 तक कंप्लीट साइकिल 1 पावर बची थी। ऐसे ही इसका भी साइकिल 6 पे रिपीट हो रहा है, तो 6 से इसे भाग देंगे तो पूरा साइकिल भाग होके कितनी पावर बच जाएगी, 4 पावर बच जाएगी। तो कुल मिला के ये बचा कि हमारे सवाल का उत्तर हुआ 32 की पावर 4। इसे 9 से भाग दे दो। अब इसे 9 से भाग देना है, बड़ा आसान है यार। आप 9 चौक 36 करेंगे, -4, और 4 की पावर 4 कितना होता है हम जानते हैं, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर है तो उत्तर आएगा प्लस। अब 4 की पावर 4 आपको पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 8 क्या होता है, 256। क्लियर है ना जी। तो 256 आया, 256 को 9 से भाग देंगे तो भैया 9 दूनी 18, कितना बचा जी, 18 7, 9 8 72, रिमाइंडर आ गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है जी, ए इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो आज मेरे बच्चों यही रखते हैं, आप इतनी बेसिक चीजों को देख करिए। चंदन भूख लग रही है सर, रहने दीजिए, इसे रहने दे रहा हूं। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे कल। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना, थैंक यू।